हेलो पाइसिस मीन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ 11 अप्रैल से 20 अप्रैल तक। जनरल रीडिंग्स हैं, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें तो वही रखे जो रेजोनेट करें। पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं या टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, लर्निंग में इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, रीच आउट करें, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो मेरी इंस्टाग्राम में हैंडल है। अगर आप नए हैं चैनल पे, स्वागत है आपका। और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं, थैंक यू सो मच। जो सपोर्ट करते हैं, जो व्यूज़ करते हैं, थैंक यू सो मच। तो चलिए पाइसिस, एज यूजुअल आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, और लाइकली आउटकम क्या हो सकता है। तो ये वो पर्सन है जिनसे आप प्यार करते हैं। हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, लिव इन पार्टनर हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड हो सकते हैं। जिनसे भी आप प्यार करते हैं, पैशनेट हैं जिनके लिए। तो चलिए देखते हैं पाइसिस, पाइसिस की फीलिंग्स मीन राशि अपने पर्सन के लिए। पाइसिस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। 8 of Swords with the High Priestess, 9 of Cups with the 8 of Cups, 8 of Wands with the 6 of Cups। तो यहाँ पाइसिस मुझे लगता है कि चिंतित हैं आप, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। आपके मन में आपको ये हो रहा है, इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ से आपको लग रहा है कि शायद आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, या कुछ सीक्रेट्स है जो छुपाया हुआ है उन्होंने। जस्ट अ सेकेंड, थैंक यू। तो आपको लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपसे कुछ बातें छुपाई हैं, कुछ सीक्रेट्स है मन में, ये आपको लग रहा है अंतरात्मा में, मतलब आवाज़ आ रही है। उस कारण से आप चिंतित हैं, काफ़ी चिंतित हैं कि या फिर हो सकता है आपको कुछ बातें पता चली हो आपके पर्सन के बारे में, जिससे कि काफ़ी चिंतित हो गए हैं, अकेला फील कर रहे हैं, डिप्रेस फील कर रहे हैं, बंधा हुआ महसूस करना। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, कि चाहते हुए भी ये सोच जो है आपकी, जो बातें आपको पता चली हैं, या जो आपकी अंतरात्मा बता रही है आपको, इस सोच को आप निकाल नहीं पा रहे। इसमें आप बंध गए हैं इस सोच में। आप निकलना तो चाहते हैं पर ये पॉसिबल अभी आप नहीं कर पा रहे हैं, जो दिख रहा है। तो यस, कुछ बातें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, मन के अंदर काफ़ी परेशानी है आपको कुछ सोच से। 9 ऑफ कप्स से 8 ऑफ कप्स। तो यहाँ आप कुछ छोड़ते हुए निकलते हुए जा रहे हैं। कोई 8 ऑफ कप्स दुखी, 9 ऑफ कप्स से निकलना 8 ऑफ कप्स। तो यहाँ देखिए 9 ऑफ कप्स हैप्पी एनर्जी। तो ज़रूर कुछ हुआ है आपके ज़िंदगी में जिससे आप थे बहुत अच्छे एनर्जीज में, फुलफिलिंग हैप्पी एनर्जीज। तो कुछ छोड़ते हुए जा रहे हैं। रिलेशनशिप हो सकती है, सिचुएशन हो सकती है, कोई और बात, कुछ कोई दोस्त हो सकते हैं जिनसे परेशान अब आप निकल रहे हैं। लेकिन 9 ऑफ कप्स था एनर्जी, काफ़ी फुलफिलिंग, काफ़ी एंजॉयबल, एक इमोशनली फील करना बहुत अच्छा। वहाँ से 8 ऑफ कप्स में जाना दुखी, कोई सिचुएशन है जो दुखी कर रहा है आपको, और आप वॉक अवे करते दिख रहे हैं वो जो सिचुएशन से। पहले खूब खुशी, बहुत सारी खुशियाँ दी इसने, अब आप लेकिन दुखी हैं। अब आपको लगता है ये सिचुएशन में वो खुशियाँ नहीं है, तो आप वॉक अवे करने का मन बना रहे हैं या वॉक अवे कर रहे हैं। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स विद, यहाँ तो चाहते हैं काफ़ी बातें करना अपने पर्सन से। ये कुछ के लिए एक्स की एनर्जी है, और कुछ के लिए ज़्यादा एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। दोनों ही केसेस में हो सकते हैं। काफ़ी बातचीत करना चाहते हैं, बहुत सारे मेमोरीज शेयर करना चाहते हैं अपने पर्सन से रिलेटेड, सोचते हैं वो समय के बारे में, और खुल के बात करना चाहते हैं। आप चाहते हैं आपके पर्सन भी आपसे उतना ही खुल के बात करें। 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऑनलाइन हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, ऑनलाइन बातें होती हो आपकी। हो सकता है आपके पर्सन रीच आउट करे, कुछ पाइसिस आपके पर्सन रीच आउट कर सकते हैं, या आप अपने एक्स को रीच आउट कर सकते हैं। और
बातें हो सकती हैं कुछ के लिए, यहाँ पे मैं बता दूं, या ये सोच में हो सकती है, वो भी सोच रहे हो, आप सोच रहे हो, ये यूजुअली आपकी एनर्जीज देख रहे हैं, तो हो सकता है तो वही है, या तो ये एक्स है या फिर ये ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें ह्यूज एज डिफरेंस है, जो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा एज डिफरेंस वाला ये रिलेशनशिप है। चलिए, ये तो हुआ। यहाँ पे मैंने बताया कि पाइसिस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, यहाँ ये राशियाँ हैं। अब आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स। पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स। मुझे इन दो कार्ड से ये भी इंट्यूशन लग रहा है कि कहीं पे आपको जब रिलेशनशिप ने फुलफिलिंग एनर्जी नहीं दी, जो आप खुशी चाहते थे वो जो नहीं मिला, तो अब अपने मन बना लिया कि चलो सिंगल में ही खुशी रहने, खुद को ही खुद को सेल्फ केयर या खुद को हैप्पी करें, खुद की जो खाली वाली जगह है, दिल की जो खाली जगह है, उसमें किसी और पे डिपेंडेंट अब होने का आपका मन नहीं है। आप सेल्फ हैप्पीनेस चाहते हैं, सेल्फ से खुद के लिए क्रिएट करना चाहते हैं अपनी खुशी, जो मैं ये देख रही हूँ यहाँ पे ये कार्ड से मुझे इंट्यूशन। यहाँ भी हाई प्रीस्टेस है, तो पाइसिस हो सकते हैं। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स है पाइसिस, और बताती हूँ साइन। 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ तो मुझे लग रहा है कि कुछ के लिए आपके पर्सन भी आपके बारे में काफ़ी सोचते हैं। 6 ऑफ कप्स, जो आपके एक्स हो सकते हैं, या एक रिलेशनशिप जो मैंने बताया ज़्यादा एज डिफरेंस वाली, दोनों एक ही कार्ड्स हैं, तो ये काफ़ी सोचते हैं। इनके दिमाग में अभी भी आप हैं, ये अभी भी सोचते हैं कि आपके और इनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है रिलेशनशिप को, पोटेंशियल वाला रिलेशनशिप है जिसमें अभी भी चाहत बाकी है, अभी भी उसमें काम किया जा सकता है। इस तरह की थॉट्स हो रही हैं हाई प्रीस्टेस के साथ। यहाँ पे उनको भी अपनी अंतरात्मा बता रही है कि ये उन्हें लगता है कि आप दोनों भी डिवाइनली गाइडेड हैं, ये सब वो सोचते हैं। दूसरी जो बातें आप लोगों ने जो टाइम शेयर किया, कभी शेयर किया था, जो अच्छे मोमेंट्स बिताए थे, आपके पर्सन भी याद कर रहे हैं। ये एक्स हो सकते हैं, या फिर एक थोड़ा एज डिफरेंस वाला रिलेशनशिप हो सकता है, ज़्यादा नॉर्मल से ज़्यादा एज डिफरेंस वाला रिलेशनशिप हो सकता है। तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और पाइसिस है यहाँ पे। और नेक्स्ट है 3 ऑफ कप्स। तो रिकंसिलिएशन के लिए यहाँ तो आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने बहुत मेहनत करी है रिकंसिलिएशन के लिए। इन्हें लगता है कि इन्होंने बहुत मेहनत करी है, काफ़ी एफर्ट किया है, कि और रिजल्ट्स इनको मिलते नहीं है। जो ये चाहते हैं वो रिजल्ट इनको मिलते हैं, ये इनको फीलिंग है। 3 ऑफ कप्स विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। इन्हें लगता है कि इन्होंने बहुत सींचा है रिलेशनशिप को, बहुत ज़्यादा इन्होंने नर्चर किया है, लेकिन जो फल है वो अभी नहीं, मतलब उन्हें मिल नहीं रहा। जो वो चाहते हैं रिलेशनशिप से वो अभी मिल नहीं रहा। तो यहाँ पे थोड़ा पेशेंस बनाने का है, पेशेंस बनाना चाहिए। एक समय आता है, डिवाइन टाइमिंग, तभी चीज़ें फ्रूशन में आती हैं। तो अगर सही में आपके पर्सन, अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, आप मेहनत कर रहे हैं रिलेशनशिप पे, तो ये मान के चलिए कि रिकंसिलिएशन तो आएगी। अगर क्रॉस वॉचर हैं और सही में मेहनत कर रहे हैं तो रिकंसिलिएशन आएगी, लेकिन एक डिवाइन टाइमिंग पे आएगी। सब कुछ जब हम चाहेंगे, यूनिवर्स हमें नहीं देता, तो हमें अट्रैक्ट करना पड़ता है। तो यस, आप मेहनत करें, पेशेंस रखें, रिकंसिलिएशन होगी 3 ऑफ कप्स के साथ यहाँ। तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे आपके पर्सन को मन में हो रहा है कि वो ये अटक गए, स्टक में है, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वो आपकी तरफ अटेंशन दे या ना दे। स्टक एनर्जीज है, ये अटेंशन की कार्ड है। स्टक हो गए कि आपको अटेंशन दे, आपको मैसेज करे या ना करे। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। पर मैं ये बताऊं कि इन कार्ड्स के साथ जो, अगर ये आप सोचते हैं कि आपके पर्सन निकल गए हैं रिलेशनशिप से, उनके दिमाग में आप नहीं हैं, तो यस, वो अभी भी अटके हुए हैं आपके सोच में, आपके साथ जो
कभी वो मैसेजेस करते थे, वो सारी सोच अभी भी उनमें है। लेकिन अभी ये डिसीजन नहीं लेना चाहते, इनको अटेंशन आपसे अच्छा लगता है, आप जो देते थे या ये जो देते थे, ये वो सारी बातें भी याद करते हैं। पर ये क्योंकि डिसीजन नहीं लेना चाहते इसीलिए स्टक है। एक डिसीजन लेना पड़ता है हमें जब हम प्यार करते हैं किसी से, तो थोड़ा सा हमें जा करके एक्सप्रेस करना पड़ता है, उस पर काम करना पड़ता है। कोई कारण है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई कारण है जो कह के ये डिसीजन नहीं लेना चाहते। पर इनको ये अटेंशन, ये जो आप देते थे या वो जो देते थे आपको, वो अभी भी इनके दिमाग में है और इन्हें अच्छा लगता था। तो ये डिसीजन अभी नहीं ले रहे हैं, ये तो पक्की बात है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस है। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम पाइसिस। लाइकली आउटकम पाइसिस और पाइसिस के पर्सन के बीच। लाइकली आउटकम पाइसिस और पाइसिस के पर्सन के बीच। द एम्प्रेस, द फूल, द हर्मिट। देखते हैं द टावर, द 4 ऑफ पेंटिकल, द किंग ऑफ वांड्स इन रिवर्स। यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपके साथ एक चांस लेना चाहते हैं। चांस लेने का मन है। एम्परस कार्ड है, ग्रोथ की कार्ड है, फूल है, एक रिस्क लेना, एक चांस लेना, हर्मिट की कार्ड। लेकिन सोच समझ रहे हैं सारी चीज़ें कि अंदर से झांक रहे हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हर्मिट कार्ड के साथ बहुत सोच समझ के लेना चाहते हैं। ऑफ कोर्स इनको काफ़ी अट्रैक्शन है आपसे, ग्रोथ चाहते हैं। एम्परस कार्ड के साथ एक रिस्क लेना चाहते हैं। तो एक रिस्क लेना चाहते हैं आपके। देखिए इनका चेहरा जो फूल का है, यहाँ पे फेस एम्प्रेस की तरफ है। लेकिन ये बहुत सोच समझना चाहते हैं सिचुएशन को, हर चीज़ को सोच समझ के ही आगे लेना चाहते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्यार तो सोच समझ के नहीं होती। पर यस, ये एक रिस्क लेंगे। ये मुझे लगता है कि शायद इन्होंने पहले काफ़ी रिलेशनशिप में धोखे खाए हैं या पास्ट की कुछ एक्सपीरियंसेस है, उस कारण से ये सोच समझ रहे हैं इतना। लेकिन एक रिस्क लेने की चाहत, एक चांस लेने की चाहत है यहाँ पे। एम्प्रेस कार्ड है, टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं और वर्गो हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ के लिए यहाँ पे मैरिड पर्सन है, मैरिड हैं आप, बड़े हैं या बड़ी हैं अपने पर्सन से, कुछ केसेस के लिए, कुछ के लिए यहाँ ओवरऑल सबके लिए रीडिंग नहीं है। कुछ के लिए पर्सन आपसे बड़ी या मैरिड हो सकती हैं यहाँ पे। तो ये है एनर्जीज। तो यहाँ पे मैं बता दूँ वृषभ, तुला, कन्या और मेष ये हो सकते हैं। यहाँ पे टावर मूवमेंट आ रहा है, रिलेशनशिप टूट रहा है, दिल तोड़ा है आपके पर्सन ने बहुत बुरी तरह, क्योंकि वो जो किंग ऑफ वांड्स रिवर्स में है, बहुत दिन से एक्चुअली ये स्टक ही सिचुएशन थी, आगे बढ़ी नहीं। लेकिन फाइनली इसमें ये टूट गया, टावर मूवमेंट आ गया, क्योंकि बहुत दिन से ये अटका हुआ था। क्योंकि जो पर्सन है आपके, इन्होंने आपको बता दिया कि ये इन्होंने ऐसा कुछ बोला है। ऑलरेडी किंग ऑफ वांड्स रिवर्स में है कि इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, पर्सन के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं और इस तरह के ऑप्शंस हैं। काफ़ी एक से ज़्यादा लोग से डील करना, फ्लर्ट करना, इस तरह की एनर्जीज होती हैं किंग ऑफ वांड्स की। तो ये शायद आपको पता चल गया है, स्टक हुआ, या इन्होंने खुद ही बोल दिया है कि ये किसी और से डील कर रहे हैं, या आपको कहीं से पता चल गया है। इस कारण से टावर मूवमेंट, शेकअप एक रिलेशनशिप में आते हुए, ये ऐसे भी बहुत स्मूथ नहीं चल रही थी काफ़ी दिनों से, वहाँ ब्रेकअप आते हुए दिख रही है। तो स्कॉर्पियो, वृश्चिक हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर और कन्या, और एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु या सिंह हो सकते हैं यहाँ पे। तो ये है आपकी रीडिंग। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ के लिए तो न्यू लव आ रहा है। यहाँ पे जो कार्ड्स में देख रही हूँ, न्यू लव कुछ के लिए है यहाँ, न्यू बिगनिंग्स। तो दिस इज इट। अगर ये रीडिंग्स आपको रेजोनेट करती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए चैनल। स्टे ब्लेस्ड।